आज का ये वीडियो 18 साल से कम के बच्चे नहीं देखेंगे और जो शादीशुदा लोग देख रहे हैं, वयस्क लोग देख रहे हैं, वो कृपया हेडफोन का प्रयोग कर लें, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे सीएम नीतीश कुमार के बारे में। आज विधानसभा का माहौल कुछ ऐसा ही था जैसे आप अपने परिवार के साथ बैठ के कोई पारिवारिक फिल्म देख रहे हैं और बीच में कंडोम का प्रचार आ जाता है। सीएम सर ने जो अपना बयान आज विधानसभा में रखा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, उसको सुन के लग रहा था कि इस विषय पर उन्होंने खास तौर से पीएचडी किया हो और अपने इसी ज्ञान की वजह से आज पूरे दिन वो चर्चा का विषय बने हुए रहे। जब भी आप अपना फोन ऑन कर रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, रील्स स्टोरी, आप कहीं भी जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही वीडियो रन कर रहा या एक ही टॉपिक चर्चा में है, वो है नीतीश कुमार की जनसंख्या पर दिए हुए बयान को लेकर। और हर तरफ सिर्फ सीएम नीतीश कुमार की ज्ञान की बातें ही सुनाई दे रही है, जिसका समर्थन डिप्टी सीएम ने भी किया है। महिला उत्थान और महिला को विशेष अधिकार देने वाले सीएम नीतीश कुमार के प्रयास से महिलाओं ने जो ज्ञान हासिल किया है और उसका उपयोग करके जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाने का जो काम अपने बेडरूम में किया है, उसको इन्होंने सदन तक लाने का काम किया है। ये नहीं चाहते थे कि इतना जरूरी ज्ञान गुप्त ज्ञान बनकर रह जाए और इसका फायदा आम जनता नहीं उठा पाए, इसलिए इन्होंने काफी साहस दिखाते हुए इस गुप्त ज्ञान को सदन के माध्यम से पूरे देश दुनिया में लाने का काम किया है। एक होता है विवादित बयान, जो कि कुछ एडिटर लोग शब्दों का उलटफेर करके कर देते हैं या कभी कभी जबान फिसल जाती है, जिसके वजह से कुछ बयान निकल आता है। लेकिन ये ऐसा नहीं था, ये एक विशेष रूप से पूरे सोच समझकर इनका दिया हुआ बयान था, जिसे विवादित बयान के श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं। हालांकि इस बयान को लेकर ये माफी भी मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इसका व्याख्यान सदन में किया था, इसको देखकर लग रहा था कि इसकी काफी तैयारी करके और इस पर काफी रिसर्च करके वो आए हैं और पूरे जोश खरोश के साथ इन्होंने अपने इस ज्ञान को पूरे साहसिक तौर पर सदन में रखा था। बीच में लोग रोकने का भी प्रयास कर रहे थे, जैसा कि वीडियो में आप देख चुके होंगे, लेकिन ये अपने बात पर अडिग थे, अटल थे और काफी अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक अपनी बात को सदन में रख रहे थे। पार्टी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से और INDIA के तरफ से डिफेंड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसा कि बता दिया था कि डिप्टी सीएम ने भी इसका समर्थन किया है और उन्होंने बताया कि ये सेक्स एजुकेशन है, जो कि स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। हालांकि स्कूल की बात उनके मुंह से सुनकर अच्छा लगा। फिलहाल विपक्षी दल को इनका ये बयान संजीवनी के रूप में मिल गया है और जो सुसुप्ता अवस्था में आ गए थे वो लोग फिर से जागृत हो गए हैं और इस बयान को लेकर काफी हो हल्ला मचा रहे हैं। और मीडिया को भी इन्होंने रिसर्च करने के लिए एक विषय दे दिया है कि हमेशा तुला बयान देने वाले नीतीश कुमार, जो पेशे से इंजीनियर थे, इंजीनियर कहने के पीछे खास कारण है कि बिहार के सीएम हैं और यहाँ इंजीनियर बता रहे हैं, तो आप समझ ही रहे होंगे कि मेरा इशारा किधर है। लेकिन इस विषय पर हम ज़्यादा और आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक पर छेड़छाड़ करने वाले पत्रकार की जेल जाने की भी संभावना बनी हुई रहती है। वापस आते हैं अपने पुराने टॉपिक पर। कहावत है कि बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है, यानी बुढ़ापा आने के बाद बचपने वाली हरकत बूढ़े लोग करने लगते हैं। तो लगता है कि नीतीश कुमार उस पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं, मतलब बुढ़ापा से आगे बढ़ चुके हैं और जवानी होते हुए वो पहुंचेंगे फिर से अपने बचपने की ओर। और फिलहाल जवानी में आते ही उन्होंने अपने रंग मिजाजी को दिखाया और अपने सेक्स एजुकेशन यानी जनसंख्या नियंत्रण पर अपने पाए हुए ज्ञान को दुनिया के सामने बड़ी बेबाकी से रखा। कहा जाता है कि नेता सबसे बड़ा अभिनेता होता है और अपने अभिनय के इस प्रतिभा का इन्होंने आज बखूबी से प्रदर्शन किया विधानसभा में। और अभिनय के एक भाग श्रृंगार रस का इन्होंने बखूबी प्रदर्शन किया, जिसका कि आज चर्चा पूरे विश्व में हो रहा है। और साहब श्रृंगार रस में इतना डूबे, इतना डूबे, इतना डूबे कि क्या बताएं कितना डूबे। और इनके इस श्रृंगार रस के साथ आज पूरी दुनिया डूबने को तैयार है और इनके द्वारा दिए गए ज्ञान का लाभ उठाने के लिए सभी तैयार हैं। इनके इस बयान के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान होने वाला है तो जो स्टार्टिंग में प्रचार की बात मैंने की थी, उसी कंपनी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और बिहार की बात करें तो इनके इस बयान के बाद बिहार में खुशी की लहर दौड़ गई है। कारण है कि शराबबंदी से पहले ही घर का जो फिजूल खर्ची होता था वो पैसा बचत होने लगा, घर के काम में आने लगा था। इसके साथ साथ अब एक और खर्च बच जाएगा, जिसका कि जिक्र अभी पहले किया था। आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि सीएम साहब ने इस सब्जेक्ट को काफ़ी विस्तार से समझाया है, तो हर चीज़ खुलकर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या खरीदने से आप बचेंगे वो आप समझ रहे हैं, और आपका कितना पैसा बचने वाला है आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि महीने में आपका क्या लाभ होने वाला है। इस दोहरा लाभ देने के लिए राज्य की जनता के तरफ से, देश की जनता के तरफ से और पूरे विश्व के मानव के तरफ से सीएम को बहुत बहुत धन्यवाद।
आप इसी तरीके से अपना खुलकर विचार रखते रहें और राज्य का विकास करते रहें। और इस टॉपिक से जुड़े अन्य खबरों को लेकर जल्द ही आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।